आज मैं अपनी कुछ गानों की कहानियाँ साहिल चंदेल के चैनल पलट तेरा ध्यान किधर है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हर गाने के पीछे एक कहानी होती है और एक कहानी गानों से ज़्यादा दिलचस्प होती है। आप इनको गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैं साहिल चंदेल को बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए कि वो एक नई तरह की कोशिश की है और मुझे 100% उम्मीद है कि उनकी ये कोशिश कामयाब रहेगी। हिंदी सिनेमा में जब भी कोई एवरग्रीन गाना बनता है तो उसका श्रेय किसी एक इंसान को नहीं जाता। उस गाने को आकर्षक बनाने के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। अक्सर गाने को बनाने की दो प्रक्रिया होती है। पहला तो ये कि लिरिसिस्ट एक गाने के बोल लिखता है, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर उस पर धुन बनाते हैं। दूसरा कि म्यूजिक डायरेक्टर पहले से ही एक धुन तैयार कर लेते हैं और उसके बाद लिरिसिस्ट उस धुन के अनुसार एक गाना लिख डालते हैं। हालांकि ज्यादातर लिरिसिस्ट पहले फिल्म की सीन की सिचुएशन के हिसाब से बोल लिखते हैं, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर उस पर धुन बनाते हैं और फिर सिंगर से गवाते हैं। जब जब एवरग्रीन गानों की बात होती है और 90s के दौर की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ मायनों में देखा जाए तो उस दौर में सबसे ज्यादा दिल को छूने वाले गाने बनाए गए थे और इसका श्रेय एक टीम को जाता है, यानी नदीम श्रवण, समीर और कुमार शानू को। यूं तो इन चारों के द्वारा बनाए गए गानों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उन सारे गानों को हम यहां मेंशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम इन चारों के कॉम्बिनेशन से बने 90s के कुछ बेस्ट सैड सॉन्ग्स की बात करेंगे। इस एपिसोड की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें हम जिन भी गानों को मेंशन करेंगे उन गानों के बारे में लिरिसिस्ट समीर खुद हमें ऑडियो के माध्यम से गाने से संबंधित कुछ चीजें बताएंगे। ऐसा करने से हमें उस सुपरहिट गाने के बनने के पीछे की कहानी भी जानने को मिलेगी। तो दोस्तों रेडी हो जाइए 90s के संगीत के बादशाह कहे जाने वाले इन चारों के कॉम्बिनेशन से बने कुछ बेस्ट सॉन्ग्स के बारे में खुद समीर जी से जानने के लिए। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। हिंदी सिनेमा में सैड सॉन्ग्स की अपनी एक अलग ही अहमियत रही है। इन सैड सॉन्ग्स को सुनकर जाने कितने नौजवानों ने अपने अतीत के जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य किया है। इंसान की जिंदगी में सुख और दुख तो जुड़े ही रहते हैं और दुख की घड़ी में ये सैड सॉन्ग्स ही इंसान का सहारा बनते हैं और इस सहारे को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब हम 90s के सॉन्ग्स की बात करते हैं तो दिल को चीरने वाली एक आवाज अक्सर हमारे कानों को सुकून देती है और ये आवाज होती थी सानूदा यानी कि कुमार शानू की। उनकी दर्द भरी आवाज में सुना जाने वाला गाना यदि समीर की कलम से लिखा गया हो तो वो दर्द जो है वो दुगना हो जाता है। और फिर जब नदीम श्रवण अपनी धुन में उन शब्दों को पिरो दे तो समझो हृदय को भेदता हुआ एक गीत आपके कानों तक पहुंच जाता है। इस लिस्ट में जो सबसे पहले हम गाने की बात करेंगे वो फिल्म रिलीज हुई थी 1991 में, जिसका नाम था साथी। फिल्म के लीड रोल्स में थे आदित्य पंचोली, मोहसिन खान, वर्षा उसगांवकर और परेश रावल। ये दोस्ती पर बेस्ड एक एक्शन फिल्म थी जिसने आदित्य पंचोली के करियर को संवार के रख दिया। ये फिल्म अपने संगीत के कारण भी जानी जाती है और इस फिल्म में कई सारे दिल को छूने वाले गाने सुने जा सकते हैं और इन्हीं में से एक गाना जो इस चौकड़ी यानी कि समीर, कुमार शानू और नदीम श्रवण द्वारा बनाया गया था वो गाना था जिंदगी की तलाश में मौत के हम कितने पास आ गए। ये गाना जितना खूबसूरत था, इस गाने की पिक्चराइजेशन उतनी ही खूबसूरत थी। तो आइए जानते हैं समीर जी से इस गाने के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहला गाना है कि जिंदगी की तलाश में हम। इस गाने की बड़ी खूबसूरत कहानी है कि किसी बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड के आदमी ने मुझसे कहा था कि सर ये गाना सुन के हमको इतना रोना आया और हमको ऐसा लगा कि आपने अपनी 2 लाइन की इस कविता में, इस गाने में हमारी पूरी जिंदगी लिख दी है। और मुझे बाद में, क्योंकि मैंने तो फिल्म की सिचुएशन पे लिखा था, जब मैंने गहराई से सोचा तो मुझे सचमुच लगा कि यार ये बात तो सच है कि जो भी आदमी कोई भी बुरा काम करता है, कई बार उसके सामने कुछ हालात ऐसे होते हैं और जब एक मोड़ पे जाके वो उलझ जाता है और फिर उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब उसको ऐसा लगता है कि यार हम किस लिए यहाँ तक पहुँच गए। और फिर वो ये गाना सुनता है तो उसको अपनी जिंदगी का गाना लगता है। तो ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ तो उनकी बात मुझे बहुत याद आती है। हमने सारी उम्र जो किया। इसके बाद हम बात करेंगे 1991 में ही रिलीज्ड एक और ट्रायंगुलर लव स्टोरी फिल्म की, जिसके लीड रोल्स में थे संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित।
फिल्म का नाम था साजन। दोस्तों, अगर आप रियल कैश घर बैठे शॉपिंग करके कमाना चाहते हो तो रेडी हो जाइए। अगर आप Amazon, मिंत्रा जैसी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको कैश करो जरूर यूज करना चाहिए। यह इंडिया का सबसे बड़ा ऐप है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक के साथ साथ रिवॉर्ड भी देता है। कैश करो से कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है जिसे आप या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर उसे Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करना है और उस लिंक से साइन अप करते ही आपको मिल जाएंगे 25 रुपए, या फिर आप सीधे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो डाउनलोड करो और साइन अप करते टाइम पलट 25 कोड यूज करो और तुरंत 25 रुपए कमाओ। इसके बाद कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो, फिर ऑरेंज बटन दबाते ही आप सीधे उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप जैसे यूजुअली शॉपिंग करते हैं वैसे शॉपिंग करें। कैश करो से आप 1500 से अधिक वेबसाइट पर शॉपिंग कर सकते हो, तो अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक में कैश करो पर अपना अकाउंट बनाओ। डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर आपको फर्स्ट परचेज पर 25 रुपीज एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। नॉर्मली संजय दत्त और सलमान खान दोनों एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में इन दोनों ने ही रोमांटिक किरदार निभाया था। जब फिल्म में 2 हीरो और 1 हीरोइन हो तो जरूरी है कि फिल्म में एक सैड सिचुएशन तो आएगा ही, और इस सैड सिचुएशन को भरने के लिए एक सैड सॉन्ग की भी जरूरत पड़ती ही है। तो इस गैप को भरने के लिए एक सॉन्ग रखा गया जिसे लिखा था समीर ने, गाया था कुमार शानू ने और म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने। ये गाना था जिए तो जिए कैसे। जिए तो जिए कैसे। इस गाने को फिल्म में कुमार शानू के अलावा SP बालासुब्रमण्यम और पंकज उधास ने भी गाया था और दोनों ने बेहतरीन गाया था। कुमार शानू अगेन इस गाने से अपनी आवाज का जादू बिखेरते नजर आए और ये गाना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग बन गया था। तो आइए समीर जी से जानते हैं इस गाने के पीछे की कहानी। जिए तो जिए कैसे, ये फिल्म साजन का गाना है। ये गाना बहुत खूबसूरत एक गजल नुमा गाना नदीम भाई ने बनाया था, और ये गाना जब बना तो इसमें 2 सवाल बहुत पहले उठे कि गाएगा कौन। तो चलो फीमेल वॉइस तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अनुराधा पौडवाल जी से गवाना है। अनुराधा जी ने बहुत कमाल गाया, मगर मेल जब गाने की बात आई तो ज़्यादातर सलमान के गाने उसमें बालासुब्रमण्यम जी ने गाया था। तो नदीम भाई के दिल में था यार ये गजल नुमा गाना बालाजी कैसा गाएंगे, क्या होगा। मगर बालासुब्रमण्यम एक ऐसे सिंगर कि उनको दुनिया का कोई भी गाना, कोई भी रंग दे दो, वो इतना कमाल गाते थे कि आपको लगने लगेगा कि इनसे बेहतर कोई गा नहीं सकता। उनसे गवाया नदीम भाई ने, उन्होंने बहुत बेहतरीन गाया, मगर उसके बाद फिर भी उनके दिल में कोई कड़वाहट थी तो उन्होंने पंकज उधास को भी बुला के गाना गवाया, और तीनों का वर्सन इतना खूबसूरत रहा कि आज भी ये गाना सुनो तो ये ऐसा लगता है कि सदियों तक ये गाना जो इसकी मकबूलियत पहले थी वो आज है और 100 साल तक ये बनी रहेगी। जैसे कोई सजा कोई बात। 90s का जो दौर था उसमें म्यूजिक इंडस्ट्री पर इन चारों जोड़ी ने राज किया था, और इसकी शुरुआत 90s के स्टार्टिंग में ही हो चुकी थी, यानी 1991 में। इस साल साथी और साजन के अलावा एक और म्यूजिकली हिट फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था दिल है के मानता नहीं। इस फिल्म के लीड रोल्स में थे आमिर खान और पूजा भट्ट। इन दोनों की जोड़ी ने एक बार फिर जवां दिलों को प्यार करने पर मजबूर कर दिया, और इसमें एक बड़ा हाथ था फिल्म के म्यूजिक का। हमारे आज के थीम के मुताबिक इस फिल्म में भी एक ऐसा सैड सॉन्ग था जो इन चारों के कॉम्बिनेशन से बना था। गाना था तू प्यार है किसी और का। नॉर्मली तो ब्रेकअप के बाद ये सैड सॉन्ग्स इंसान का सहारा बनते हैं, लेकिन इस गाने का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि ये गाना उन नौजवानों पर भी फिट बैठता है जो वन साइडेड लव के मारे हैं। सबसे अच्छी बात कि ये गाना एक आम लड़के पर फिट बैठता है जो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, जिसके कारण उसकी ना हो सकने वाली प्रेमिका किसी और को पसंद करती है। ये सिचुएशन हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आम सी है। तो उस हिसाब से ये गाना बहुत से युवक युवतियां अपने चाहने वाले की याद में गुनगुनाते रहते थे, और इसका एक बड़ा कारण है इस गाने के बोल जिससे कोई भी खुद को रिलेट कर सकता है। तो आइए जानते हैं समीर जी से इस गाने के पीछे बनने की कहानी। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता किसी कोई और है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। नदीम भाई ने कहा था कि यार उस वक्त एक न्यूज मार्केट में थी कि भाई गुलशन जी और अनुराधा जी का अफेयर चल रहा है। तो नदीम भाई ने बोला गुलशन जी के प्राइवेट लाइफ के ऊपर एक गाना बनाते हैं। और जब उन्होंने गुलशन जी को सुनाया तो वो इतने खुश हो गए, बोले भैया ये गाना कल का कल रिकॉर्ड कीजिए। और ये गाना हम लोगों ने जब रिकॉर्ड किया तो मेरे ख्याल से गुलशन जी की ज़िंदगी का सबसे फेवरेट गाना जो था ये था। और वो हमेशा जब भी मिलते थे
हम लोगों को बोलते थे भैया एक ऐसा गाना और बनाइए। तू प्यार है किसी और का तुझे। हिंदी सिनेमा में जब म्यूजिकली हिट फिल्मों की बात आएगी तो शायद उसमें सबसे ऊपर नाम होगा फिल्म आशिकी का। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे हम इसलिए भी म्यूजिकली हिट कह सकते हैं कि इस फिल्म के गाने पहले बने थे और उसके बाद गाने के अनुसार स्टोरी को उसमें फिट किया गया। राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और इस फिल्म से न केवल लिरिसिस्ट, न केवल सिंगर, न केवल म्यूजिक डायरेक्टर, बल्कि टी सीरीज कंपनी को भी एक नई पहचान मिली। इस फिल्म में एक बेहद खूबसूरत सॉन्ग है, तू मेरी जिंदगी है। इस सॉन्ग को भी हम सैड की श्रेणी में रख सकते हैं, जहां प्रेमी प्रेमिका को अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। हालांकि ये गाना पाकिस्तान के गाने से कॉपीड है, लेकिन उसके बावजूद हिंदी वर्जन के अंतरे में जिस खूबसूरती के साथ समीर जी ने कुछ बोल लिखे हैं वो इस गाने को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। आइए समीर जी से जानते हैं इस गाने के पीछे की कहानी। इसकी मुझे एक कहानी बहुत याद आती है कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो महेश भट्ट जी ने एक इसमें लाइन थी कि दिल का हर जख्म तुझे दिल से दुआ देता है। ये लाइन सुनने के बाद उनको ऐसा लगा कि यार इससे बेहतर दुआ और क्या हो सकती है, और उनके पॉकेट में जितना पैसा था उन्होंने सब निकाल के दे दिया कि यार मैं तेरी इस लाइन पे कुर्बान हूँ समीर। जब ये गाना बजता है तो मुझे वो मंजर याद आता है और वो महेश जी की बातें याद आती हैं। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ। इसके बाद हम बात करेंगे एक और म्यूजिकली हिट फिल्म की। देखिए, जब हम इन चारों के कॉम्बिनेशन से बने गानों की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उस फिल्म का म्यूजिक तो जबरदस्त होगा ही। तो इस श्रेणी में आगे हम जिस गाने की बात करने जा रहे हैं वो फिल्म रिलीज हुई थी 1992 में और फिल्म का नाम था दीवाना। फिल्म में ऋषि कपूर, शाहरुख खान और दिव्या भारती लीड रोल्स में थे। ये फिल्म भी एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी पर बेस्ड थी और फिल्म में जब दो हीरो और एक हीरोइन हो तो तेरे दर्द से दिल आबाद रहा जैसे गाने तो फिट बैठ ही जाते हैं। तेरे दर्द से दिल आ। फिल्म में ऋषि कपूर इस गाने को ऐसी सिचुएशन में गाते हैं जहां उनकी पत्नी अब किसी और की पत्नी बन चुकी है और ऐसी सिचुएशन में गाना लिखने का काम किया समीर जी ने। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर दिल के दर्द को लफ्जों द्वारा बयां करना था। तो आइए जानते हैं समीर जी से इस गाने के बनने के पीछे की कहानी। राज कंवर एक मेरे बहुत ही अजीज डायरेक्टरों में से थे और उनके साथ मैंने बहुत कमाल की म्यूजिकल फिल्में की और म्यूजिक का उनको इतना कमाल का सेंस था कि मैं बता नहीं सकता। आज इस दुनिया में नहीं है बट उनकी यादें आज भी मेरे साथ हैं। सिटिंग रूम में हमेशा नदीम भाई जब आते थे तो उनको मिमिक्री करने की बड़ी आदत थी और ख़ास तौर से राजेश खन्ना की बहुत खूबसूरत नकल करते थे। तो उन्होंने कहा कि राज भैया मैं आपको एक सुपर हिट गाना दीवाना में देता हूँ मगर शर्त ये है कि आप ऋषि भैया की नकल करके बताइए। और ये गाना ऋषि कपूर के ऊपर है और उन्होंने इतनी खूबसूरत कॉपी की थी ऋषि कपूर की कि वो खुश होकर नदीम भाई ने ये गाना बताया और इस सिचुएशन पे गाना था, बहुत खूबसूरत गाना था। और ये गाना भी आज भी बजता है तो मुझे गाने से ज्यादा राज कंवर का वो चेहरा याद आता है जो उन्होंने मिमिक्री की थी ऋषि भैया की। तेरे जाने के। आगे हम जिस गाने की बात करने जा रहे हैं वो इतना सुपरहिट गाना था कि जब ये गाना रिलीज हुआ था तो वाकई में लोगों ने अपने कलेजे बाहर निकाल कर रख दिए। जो दर्द इस गाने के बोल में छलकता है और जिस प्रकार से दिल को चीरने वाले अंदाज में कुमार शानू ने इसे गाया और ऑब्वियसली नदीम श्रवण ने जो धुन बनाया वो किसी की भी आंखों में पानी लाने का दम रखती है। फिल्म का नाम था दिलवाले जो कि रिलीज हुई थी 1994 में। फिल्म के लीड रोल्स में थे अजय देवगन, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और परेश रावल। गाना था जीता था जिसके लिए। इस गाने में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अजय देवगन द्वारा बोले गए शेरो शायरी का भी रहा था, लेकिन इस बार फिल्म में यह गाना ट्रायंगुलर लव स्टोरी की वजह से नहीं था, या कुछ पार्ट कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में सिचुएशन कुछ और थी। इस गाने को लेकर समीर जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जीता था जिसके लिए, इस गाने में एक कमाल की शर्त लगी थी हमारे और नदीम श्रवण के बीच, क्योंकि ये गाना बनाते वक्त हम लोग रोए थे। इस गाने में जो एक दर्द था, एक तो नदीम भाई ने बोला यार चलो एक चीज को आजमाते हैं, अब हम देखते हैं कि जो हम फील करते हैं क्या ऑडियंस भी, हमारी आवाम, हमारी जनता भी वही फील करती है, और हम थिएटर में देखेंगे कि इस गाने पे लोग रोते हैं कि नहीं। आप यकीन कीजिए जब हमने फिल्म देखी थिएटर में तो जो रिएक्शन हम लोगों का था सेम रिएक्शन जो था
वो थिएटर में था और लिटरली सबकी आंखें नम थी, सबकी आंखें गीली थी। तो उस दिन मैंने ये महसूस किया कि भाई जो काम जहाँ से किया जाता है उसका असर वहीं पे होता है। एक ऐसी लड़की थी जिसे इसी साल यानी 1994 में ही एक और एक्शन पैक्ड फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था आतिश। फिल्म के लीड रोल्स में थे संजय दत्त, आदित्य पंचोली, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, अतुल अग्निहोत्री और शक्ति कपूर। इस फिल्म को अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की फिल्म दीवार की रीमेक भी बताई जाती है। इस फिल्म में 3 हीरो और 2 हीरोइन थी, लेकिन फिल्म में सैड सॉन्ग जोड़ी के कम या ज्यादा होने के कारण फिट नहीं बैठा था। इस बार दूसरे सिचुएशंस के कारण इस खूबसूरत और बेहतरीन सॉन्ग को फिल्म में जगह मिली थी। इस लिस्ट में हमने आपको बहुत से गाने दिखाए जो काफी पॉपुलर थे, लेकिन ये गाना उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरे पसंदीदा गानों में से ये एक था। गाना था काश तुम मुझसे एक बार कहो। काश तुम मुझसे एक बार कहो। समीर साहब द्वारा लिखे गए इस खूबसूरत गाने को जब नदीम श्रवण ने अपनी धुन में पिरोया और कुमार शानू से इस गाने को गवाया तो आशिकों की झोली में अपने दुख को मिटाने के लिए एक और मरहम गाने के रूप में उनकी झोली में आ गिरा। एक्शन और मारधाड़ के बीच ये गाना फिल्म में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहता है और आतिश फिल्म इस गाने के कारण भी जानी जाती है। तो आइए जानते हैं समीर जी से इस गाने के पीछे की कहानी। काश तुम मुझसे एक बार, ये गाना और ये गाने की बहुत कम कहानियां मुझे याद हैं, तो मैं आपको केवल इतना ही कह सकता हूं कि ये गाना मेरी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत गाना लिखा हुआ है और आप इसको सुनिए और इसको एंजॉय करिए। कुछ भी कहा नहीं जाए। 1995 की बात करें जब फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर धर्मेंद्र के दूसरे बेटे बॉबी देओल फिल्म में लॉन्च हुए। फिल्म का नाम था बरसात, जिसमें एक और स्टार किड ट्विंकल खन्ना ने भी डेब्यू किया। ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जो हिंदी फिल्मों के नजरिए से बहुत आम थी। एक गरीब लड़का, अमीर लड़की, दोनों के घर वालों के बीच दुश्मनी। हाँ, फिल्म का एग्जीक्यूशन अच्छा था। कुछ कॉमेडी सीन्स के अलावा फिल्म में एक्शन सीन्स भी अच्छे थे। लेकिन अगेन इस फिल्म को भी याद करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फिल्म का म्यूजिक। जी हाँ, ये भी एक म्यूजिकली हिट फिल्म थी जिसमें एक से एक बेहतरीन गाने सुनने को मिले थे और इन्हीं बेहतरीन लव सॉन्ग्स के बीच एक सैड सॉन्ग के लिए भी जगह बनाई गई थी। अब जिस फिल्म में ये चारों महानुभाव जुड़े हों तो एक सैड सॉन्ग तो अपने आप ही निकल आता है। सॉन्ग था नहीं ये हो नहीं सकता। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी। ये गाना जब रिलीज हुआ तो हर इंसान की जुबान पर ये गाना नमक की तरह चढ़ चुका था। फिल्म के बाकी रोमांटिक सॉन्ग्स की तरह ही इस गाने की भी एक अलग फैन फॉलोइंग रही है। ऑफ कोर्स खूबसूरत बोल वाले इस गाने को समीर जी ने लिखा था, कुमार शानू ने गाया और म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने। तो आइए जानते हैं इस गाने के पीछे की कहानी खुद समीर जी से। नहीं ये हो नहीं सकता, ये गाना एकदम नदीम श्रवण की स्टाइल से हटके था। जो रंग उनका था उससे अलग हटके गाना था, मगर नदीम भाई का ऐसा था कि जब वो किसी काम को करने पे आते थे तो उसको इतनी खूबसूरती से करते थे कि वो उन्हीं का रंग लगने लगता है। और ये गाना भी जब उन्होंने बनाया तो पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि नदीम श्रवण का गाना है, मगर जब ये मकबूल हुआ गाना तो लोगों ने बहुत सराहा और लोगों का कॉन्फिडेंस बना कि नदीम भाई से हम किसी भी रंग के गाने बनवा सकते हैं, रोमांटिक गाने के अलावा भी। मैं आशिक हूँ, दीवाना हूँ, कोई क्या। 1995 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसका नाम था राजा हिंदुस्तानी। फिल्म में आमिर खान और करिश्मा कपूर की दमदार परफॉर्मेंस फिल्म में देखने को मिलती है। हालांकि ये फिल्म भी सदियों से चली आ रही उसी अमीर और गरीब की घिसी पिटी कहानी पर बेस्ड थी, लेकिन फिल्म का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, फिल्म के एक्टर्स का काम बहुत अच्छा था और बाकी के डिपार्टमेंट्स में स्क्रीन प्ले हो चाहे फिर डायरेक्टर हो, सबका काम बेहतरीन था, जिसके कारण ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। अगेन इस फिल्म का भी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो था फिल्म का म्यूजिक। अपनों की महफिल में बेगाने हम। ये एक ऐसी म्यूजिकल हिट फिल्म थी जिसमें अगेन समीर के बोल, कुमार शानू की आवाज और नदीम श्रवण के म्यूजिक ने इस फिल्म के लेवल को कहीं और जाकर खड़ा कर दिया। इस फिल्म के बेहद खूबसूरत गानों में से एक सैड सॉन्ग भी था तेरे इश्क में नाचेंगे। इस गाने को गाया था कुमार शानू, अलीशा चिनॉय और सपना मुखर्जी ने। आइए जानते हैं इस गाने के पीछे की कहानी खुद समीर साहब की जुबानी। तेरे इश्क में नाचेंगे, ये गाना तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, आनंद बख्शी साहब, उन्होंने पहली बार मुझे इस गाने पे दिल से दुआ दी थी और वो पिक्चर देख के जब निकले तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था रात को कि आज ये गाना देखने के बाद मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और मुझे आज पहली बार ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि अब इंडस्ट्री को एक गीतकार मिल गया है
तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो बोले नहीं, अब तू कैरेक्टर जीने लगा है, तू किरदार जीने लगा है इसकी। और ख़ास तौर से वो लाइन उन्होंने इसमें बताई कि जो लाइन तूने लिखा है कि तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल मेरा दिल है खिलौना नहीं, इस लाइन पे मैं कुर्बान गया। और इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ कि अब तुझे फिल्मी राइटिंग की पूरी पकड़ आ गई है। तेरी तिजोरी का सोना नहीं। 90s के दौर के एक्टर्स की बात करें तो ये वो दौर था जब गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे। कॉमेडी फिल्मों में उनका कोई सानी नहीं था, एक के बाद एक वो जबरदस्त कॉमेडी हिट फिल्में देते जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच अचानक से उन्होंने एक फिल्म की नसीब जो कि रिलीज हुई थी 1997 में, जिसमें उन्होंने एक पियक्कड़ आशिक का किरदार निभाया। ये फिल्म उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई क्योंकि शायद लोग उन्हें कॉमेडी फिल्मों में देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद फिल्म के गाने काफी पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म में ज्यादातर सैड सॉन्ग्स ही थे, लेकिन जो गाना सबसे ज्यादा प्रसिद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा वो गाना था इस खूबसूरत सॉन्ग के पीछे भी इन्हीं चारों लोगों का कंट्रीब्यूशन था। कुमार शानू ने अगेन इस गाने से अपने काबिलियत का लोहा मनवाया और समीर साहब के बोल और नदीम श्रवण का म्यूजिक इस गाने को हिट बना गया। जानते हैं खुद समीर साहब से इस गाने के बारे में। ये एक फ्रस्ट्रेशन का गाना है, इसमें एक एंगर भी है, इसमें एक दर्द भी है, इसमें एक विरह भी है कि तुम्ही ने मेरी जिंदगी तबाह की है, खराब की है। ये गाना भी बहुत ही, जब कोई ट्रायंगल कहानी मिलती है तब उसमें जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो ऐसे मुखड़े लोग बहुत, क्योंकि ज़्यादातर रोमांस में जो है वो त्रिकोण जब बनता है तो कोई न कोई मोड़ ऐसा जरूर आता है जहाँ इस तरह के गाने लोग सुनना पसंद करते हैं। सन 2000 में एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था धड़कन। ये फिल्म अगेन एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी पर बेस्ड थी और इस फिल्म में किरदार निभाए थे अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी जिसके सारे गानों ने नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। इस फिल्म के लिए न केवल नदीम श्रवण को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला बल्कि लिरिसिस्ट समीर को भी अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे थे जिन्हें अभिजीत, उदित नारायण, सोनू निगम, नुसरत फतेह अली खान और अलका याग्निक जैसे सिंगर्स ने गाए थे। फिल्म का एक बेहद पॉपुलर सॉन्ग था तुम दिल की धड़कन में। इस सॉन्ग को गाया था अभिजीत ने, लेकिन इस सॉन्ग का एक सैड वर्जन भी था जिसे आवाज दी थी कुमार शानू ने। तुम दिल की धड़कन में रह। ये सॉन्ग भी अपने समय में लोगों की बेस्ट सॉन्ग्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाए रखता था। आइए जानते हैं इस सॉन्ग के बारे में समीर जी से। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये धड़कन का गाना, चूंकि धड़कन एक इतना म्यूजिकल वर्ड था कि जब ये फिल्म बनी तो हम लोगों ने सोच लिया था कि इसमें ज़्यादातर गानों में विल ट्राई टू यूज धड़कन, और ये गाना उस पिक्चर का मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना रहा है। और ये गाना क्योंकि इसमें टाइटल भी था और ये अजीबोगरीब, क्योंकि ये गाना बहुत दिनों के बाद मैंने ट्यून पे गाना लिखा था नदीम भाई के, और जब उनकी ट्यून भी होती थी तो इतनी खूबसूरत होती थी कि उसमें मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये हम केवल ट्यून को जी लेते थे और फिर अल्फाज अपने आप बहने लगते थे, और इस गाने के साथ भी यही हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा सॉन्ग जो आज भी लोगों को रुला देने का मादा रखती है। इस गाने को जिस खूबसूरती के साथ समीर जी ने लिखा उतनी ही खूबसूरती के साथ नदीम श्रवण ने इस गाने की धुन भी बनाई, और फिर उसके बाद कुमार शानू ने जब अपनी आवाज का इसमें मिश्रण दिया तो चाशनी तो बननी ही थी। फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। अगेन ये भी एक म्यूजिकली हिट फिल्म थी, लेकिन कुमार शानू के इस गाने ने पूरी महफिल अकेले ही लूट ली। गाना था आंख है भरी भरी। आंख है भरी भरी और तुम। उनकी दर्द भरे आवाज में गाए इस गाने को उनका वन ऑफ द बेस्ट वर्क कह सकते हैं। अगेन जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि एक गाने के एवरग्रीन बनने में केवल एक इंसान का हाथ नहीं होता, ये एक टीम वर्क होता है, पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी इसमें म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और लिरिसिस्ट का बराबर का हाथ होता है। तो आइए इस गाने के बारे में जानते हैं खुद समीर जी से। ये गाना तो पूरा गाना सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा था, और ये जिंदगी में ऐसे मोड़ बहुत आते हैं जब कभी आप तकलीफ में होते हैं और आपसे कुछ फरमाइशें ऐसी की जाती हैं और आप हालात से इतने मजबूर होते हैं कि आपको मजबूरी में वो करना पड़ता है, तब वहाँ आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आती है कि यार ये क्या सवाल किया जा रहा है इस वक्त। एक मेरा बहुत कमाल का मुखड़ा है कि
आंखों में अश्क लेके होठों से मुस्कुराए, मैं जैसे जी रहा हूँ कोई जी के तो बताए। तो इस हाल में जब इस सिचुएशन में ऐसा था कि भतीजा जो चाचा को बोलता है और वो बोलता है कि यार तुम किस ज़माने की बात करते हो भाई, इस वक्त मैं दर्द में टूटा हुआ हूँ और तुम बोल रहे हो कि मुस्कुराऊँ, मैं कुछ गाऊँ, मैं कुछ तुम्हारा दिल बहलाऊँ। और उसको लेके ये लाइन आई थी कि आँख है भरी भरी। जख्म है हरा हरा और तुम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें इन चारों दिग्गजों के साथ किए गानों पर हमने चर्चा की। मैं समीर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो समय निकालकर इस एपिसोड का हिस्सा बने। आपको इस पूरी लिस्ट में सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है जिसे आप हजारों बार सुन चुके हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है जो आपको शॉपिंग के साथ साथ फ्री पैसे भी दे रहा है। इस ऐप को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पलट 25 कोड यूज करके 25 रुपीज एक्स्ट्रा भी पा सकते हैं। तो कैश करो, यूज करें और पैसे कमाएं। That's all for today friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, follow me on Twitter and Insta. Links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए